10th class English medium students, most welcome in this video. Previous video we were discuss mechanism of nephron, structure of nephron. देखिए बेटा, लास्ट जो वीडियो था आपने उसको ठीक प्रकार से पढ़ा होगा, जिसमें आपने बात की थी मैकेनिज्म ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की क्रियाविधि, किस प्रकार नेफ्रॉन काम करता है और नेफ्रॉन की कंप्लीट एक तरह से वर्किंग प्रोसेस में बनता क्या है। यूरिन फॉर्मेशन होता है, यूरिन का प्रोडक्शन होता है। तो यूरिन के प्रोडक्शन में जो लास्ट में मैं चल रहा था आपसे, तो लास्ट में जल्दी में ही आपको बताया कि यूरिन जो प्रोसेस है, यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस 3 स्टेप के अंदर होता है। नंबर 1 फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, सेकंड रीएब्सॉर्प्शन एंड थर्ड सेक्रेशन। विथ डायग्राम आपको, विथ लेवलिंग डायग्राम आपको मैंने डिस्कस किया था कि किस प्रकार यानी नेफ्रॉन जो है किस प्रकार काम करता है। नेफ्रॉन है क्या, ये आप बात पिछली वीडियो में कर चुके। स्ट्रक्चर क्या है, कितने पार्ट हैं, ये सब बात आप पिछली वीडियो में कर चुके हैं। यानी नेफ्रॉन इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की फंक्शनल या स्ट्रक्चर जो यूनिट है उसको कहते हैं नेफ्रॉन। ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप। नंबर 1 फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, रक्त का निस्यंदन। बॉमन कैप्सूल के अंदर ब्लड वेसल्स का ग्रुप होता है, उस ग्रुप को कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। यहां ब्लड के साथ ग्लूकोज, एमिनो एसिड, मिनरल्स एंड अदर जो मटेरियल्स है उनका यहां फिल्ट्रेशन होता है। अब बॉमन कैप्सूल के अंदर कोई नीडेड एलिमेंट, रिक्वायरमेंट एलिमेंट यदि उसका फिल्टर हो गया तो वो कहां चला जाता है, रीनल ट्यूब्स के अंदर। रीनल ट्यूब्स पीसीटी, हैनले लूप एंड डीसीटी। पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, हैनले लूप एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, इनको कंप्लीटली हम कहते हैं रीनल ट्यूब्स। रीनल ट्यूब्स का जो मेन फंक्शन है वो है रीऑब्जर्वेशन। यदि कोई नीडेड एलिमेंट, रिक्वायर एलिमेंट यदि फिल्टर हो गया इन रीनल ट्यूब्स के अंदर तो ये ट्यूब्स जो है वापस उनको रीऑब्जर्व कर लेती है। देन लास्ट रीऑब्जर्व की बाद शेष जितना भी सब्सटेंस है, मटेरियल है, वो वेस्ट मटेरियल पहुंच जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचने के बाद यहां पर तीसरा प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं सेक्रेशन। कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचने के बाद जो सेक्रेशन हुआ है, जो वेस्ट मटेरियल पहुंचा है, वहां और कोई फंक्शन नहीं होता, डायरेक्ट कलेक्टिंग डक्ट कनेक्ट विथ यूरेटर। जो कलेक्टिंग डक्ट है वो हाइलम पार्ट के अंदर, हाइलम जो है एक स्ट्रक्चर है, हाइलम जहां से यूरेटर जुड़ा होता है, रीनल किडनी वो आर्टरी एंड वेन्स जुड़ी होती हैं। तो यहाँ जो पार्ट है हाइलम, यहाँ से यूरेटर कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ जाता है और जो सेक्रेट मटेरियल है वो यूरेटर से यूरिनरी ब्लडर टू यूरेथ्रा और यूरेथ्रा तक। इसके बाद आगे जो प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है, ब्रेनली। मस्तिष्क के जैसे संकेत होते हैं सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा, उसके अनुसार क्या है, उसको आउट ऑफ बॉडी यानी एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो ये जो बात थी, ये कल का लास्ट जो टॉपिक था वो मैं आपको वीडियो कंप्लीट होने से पहले मैं थोड़ा सा समझाया था, जिसका डिटेल आपको कर दिया है। देन नेक्स्ट आज के क्वेश्चन में हम बात करेंगे बेटा कि यदि कोई भी पर्सन है, हेल्दी पर्सन, और उसकी किडनी ठीक तरह से यानी 100% फंक्शन में नहीं है, उसका रीजन क्या होगा। दूसरा, अब हम क्या करें, उसका अल्टरनेट क्या है हमारे पास। ठीक है, अल्टरनेट एक तो होता है ऑर्गन डोनेशन, कि जो ऑर्गन्स हैं उनको ट्रांसप्लांट किया जाए, लेकिन ट्रांसप्लांट करना एक इजी कार्य नहीं है, हम उसको इजीली ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, चाहे वो किडनी है, लीवर है, हार्ट है या कोई अदर ऑर्गन्स है। ठीक है, कॉर्निया को ट्रांसप्लांट करना सबसे इजी है। कॉर्निया, आंखों का जो कॉर्निया है, सबसे इजीली उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन अदर जो ऑर्गन्स है, क्योंकि हमारे जो अंदर के टिश्यू होते हैं, सेल्स होती हैं, हो सकता है किसी ऑर्गन को वो एक तरह से फॉरेन ऑर्गन समझे
किसी दूसरे की किडनी लगाएंगे तो वो विदेशी हुआ, वो अपनी बॉडी का नहीं है, वो एक तरह से वो फॉरेन ऑर्गन है, फॉरेन टिश्यू है, ग्रुप ऑफ टिश्यू है, उसको वो हो सकता है एक्सेप्ट नहीं करे और जो बॉडी की सेल्स हैं उस पर एक तरह से अटैक कर दें और उसको वो नष्ट कर सकते हैं। इसलिए किसी अंग को कोई बॉडी किस प्रकार एक्सेप्ट करे या नहीं करे, क्योंकि उसी बॉडी के ऑर्गन को एक्सेप्ट किया जाता है जिससे हमारा डीएनए, हमारी स्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा मिलती हो। ठीक है, तो ऐसे अंगों को ट्रांसप्लांट करने में आसानी होती है, नहीं तो वो ट्रांसप्लांटेशन सक्सेस नहीं हो पाता। उसी से संबंधित मैं आज आपका क्वेश्चन ले रहा हूं कि यदि किसी व्यक्ति की किडनी काम करना बंद कर दे, किडनी फेल्यूर हो, इस कंडीशन में क्या होगा। तो आज का बेटा जो क्वेश्चन है आपका, देखिए, आर्टिफिशियल किडनी या हीमोडायलिसिस। देखिए, आर्टिफिशियल का मतलब जो मानव के द्वारा बनाई हुई हो। यहां ये किडनी बनी हुई है, पूरा एक तरह से मशीनरी है, पूरा एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसको मानव के द्वारा बनाई हुई है, टोटल आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल किडनी जैसे कहते हैं हीमोडायलिसिस। ठीक है, यहां देखिए आप पेशेंट, और इस पेशेंट की किडनी पूरी तरह से काम नहीं कर रही, मींस किडनी फेल्यूर है। इस कंडीशन में किस प्रकार यहां ब्लड का फिल्ट्रेशन किया जाए, क्योंकि ब्लड के फिल्ट्रेशन के लिए किडनी का फंक्शन में होना बहुत जरूरी है, लेकिन यहां किडनी एक्टिव कंडीशन में नहीं है, तो यहां आर्टिफिशियल किडनी का यूज किया है, जो एक इंस्ट्रूमेंट है। देखिए, अब यहां जो पेशेंट लेटा हुआ है पर्सन, इसकी ये आर्टरी और एक वेन, ठीक है, हमारी जैसे हाथों में आप कहीं भी देखो जो आपको नर्व्स दिख रही हैं, ये वेन्स है, जो हमें आंखों से दिख रही है बाहर से, ये वेन्स है, अंदर जो टिश्यू के अंदर है गहराई में वो आर्टरीज है। अब आर्टरी और वेन्स में अंतर देखो थोड़ा सा, कि जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लड को हार्ट टू पार्ट ऑफ बॉडी ट्रांसपोर्ट करती हैं, जबकि वेन्स होती हैं वो पार्ट ऑफ बॉडी टू हार्ट में लाती है। तो यहां देखिए बेटा, ये जो आर्टरी के द्वारा, ये जो ट्यूब है ये आर्टरी है, और आर्टरी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा है। भाई हमें ब्लड लेना है तो किसका यूज करेंगे, आर्टरी का, क्योंकि आर्टरी का ब्लड प्रेशर अधिक होता है वेन से। तो ये आर्टरी ब्लड वेसल्स के द्वारा हम ब्लड ले रहे हैं, और आर्टरी से ब्लड लेकर देखो, ये जो एक आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट से जोड़ रखा है। यहां पर देखें हम कि ये जो ट्यूबिंग मैड है, यह एक जो परमेबल मेम्ब्रेन है, पारगम्य झिल्ली, परमेबल मेम्ब्रेन, ये जो एक तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रीनल ट्यूब्स का काम करती है यहां पर, जिसमें आप देखो 1, 2, 3 लाइन ये पीसीटी को एक तरह से इंगित करती है, देन ये जो बीच वाली लाइन है ये हेनले लूप को, देन लास्ट ये डीसीटी को। ठीक है, तो यहां आर्टरी के द्वारा देखो ब्लड आ रहा है, और ये ब्लड एक तरह से ये जो परमेबल मेम्ब्रेन है यहां से वो आकर जुड़ जाती हैं, और ये ब्लड इन कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब से निकलता है। कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब से निकलता हुआ ब्लड एक तरह से यहाँ पर जो डायलिसिस सॉल्यूशन है, ये येलो रंग का आपको दिख रहा है, पीले रंग का, ये डायलिसिस सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन में ये जो ट्यूब्स है ये डूबी हुई है। तो यहाँ देखो ये जो ट्यूब्स हैं ये डायलिसिस सॉल्यूशन में है, और यहाँ से ब्लड फिल्टर होता हुआ कंप्लीटली, अब यहाँ से एक्सट्रैक्ट मटेरियल है वो इस जो डायलिसिस सॉल्यूशन है इसमें आ जाता है। आ जाने पर आप देखेंगे इस डायलिसिस सॉल्यूशन का एक पार्ट इससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ क्या है, जितना भी वेस्ट है, यूरिया है या यूरिया के साथ जो एक्सेस साल्ट है, एक्स्ट्रा जो साल्ट है, वो भी यहाँ पर एक तरह से वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर हो जाते हैं। इसके अंदर जो भी आ रहा है, यूरिन है या यूरिन के साथ कोई अदर साल्ट है,
जिनका बॉडी में कोई यूज नहीं है वो एक्सट्रेक्ट मटेरियल के रूप में यहाँ खर्च हो रहा है। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पोर्ट रखा हुआ है, इससे एक तरह से इसमें डायलिसिस सॉल्यूशन है, जितना सॉल्यूशन यहाँ कम पड़ता है वो इतना यहाँ से पंप कर दिया जाता है। पंप करने के बाद अब जो फिल्टर हो गया, जो वेस्ट मटेरियल निकल गया, वेस्ट मटेरियल निकलने के बाद जो प्योर ब्लड है, ठीक ब्लड है, वो ब्लड वापस बॉडी के अंदर आता है और बॉडी से वापस वो वेन्स के द्वारा हार्ट में, हार्ट से पार्ट ऑफ बॉडी में, पार्ट ऑफ बॉडी से आर्टरी में, आर्टरी से इस रीनल ट्यूब्स के अंदर, रीनल ट्यूब से ये सेक्रेशन होगा यूरिया का, बाकी जो नीडेड एलिमेंट्स विथ ब्लड वापस पार्ट ऑफ बॉडी टू हार्ट, हार्ट टू पार्ट ऑफ बॉडी, पार्ट ऑफ बॉडी टू आर्टरी, आर्टरी टू परमेबल मेम्ब्रेन, परमेबल मेम्ब्रेन से एक्सक्रीट मटेरियल स्पॉट में हो गया। देन जितना डायलिसिस सॉल्यूशन कम होता है वो इसमें से इसमें पंप कर दिया जाता है। इस प्रकार ये फंक्शन में होता है। लेकिन ये जो पेशेंट आपको दिख रहा है ये पूरी तरह से डायलिसिस है, अपने बिस्तरों पर लेटा हुआ है और ये लेट ही सकता है। ये इसके साथ मशीनरी यानी इसके साथ ही इसको जुड़ा रहना पड़ता है, ये है डायलिसिस। ठीक है, अब आप इसको कैसे लर्न करोगे, तो इसके लिए आपको देखो पूरा पैरा थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि किडनी आर वाइटल ऑर्गन फॉर सर्वाइवल, यानी किडनी जो है एक तरह से उत्तरजीविता यानी एक जैविक अंग है। कैसा है? बायोलॉजिकल ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन है, जैव अंग है। सेवरल फैक्टर्स, कई कारक हैं, सेवरल फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शन, कई कारक होते हैं संक्रमण के। इन्फेक्शन, इंजरी, चोट लग जाने पर, आघात हो जाने पर। फॉर रेसिडेड ब्लड फ्लो, रक्त प्रवाह कम होना। टू किडनी, रिड्यूस द एक्टिव ऑफ किडनी, रक्त प्रवाह कम होने से जो किडनी है उसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। दिस लीड टू accumulation of poisonous waste in the body, और जो हमारी बॉडी के अंदर जो एक तरह से विषैले जो पदार्थ हैं उनका स्टोर भी करना पड़ता है, उनको फिल्टर भी करना पड़ता है। ये सब काम कैसे? किडनी से होते हैं। विच कैन इवन लीड टू डेथ, और इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। इन केस ऑफ किडनी फेल्यूर, इस स्टेज को हम कहते हैं किडनी फेल्यूर, किडनी का फेल होना। एन आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज, आप क्या करते हैं इसके स्थान पर अब आर्टिफिशियल जो किडनी का यूज किया जाता है। एन आर्टिफिशियल किडनी इज ए डिवाइस ऑफ रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द डायलिसिस। ठीक है, तो ये एक आर्टिफिशियल जो किडनी है, आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा जो नाइट्रोजन बेस्ड मटेरियल है, उन नाइट्रोजन बेस्ड मटेरियल को पार्ट ऑफ बॉडी टू यानी एक तरह से रिमूव किया जाता है। टोटल नाइट्रोजन बेस्ड मटेरियल रिमूव ऑफ द बॉडी। वाई? आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी contain a number of tubes with a semi-permeable lining। ये जो आर्टिफिशियल किडनी होती है एक तरह से परमेबल मेम्ब्रेन की जो लाइंस होती है, एक ग्रुप होता है। सस्पेंडेड इन ए टैंक फिल्ड विथ डायलिसिस फ्लूइड, अब इसमें जो टैंक बनाया हुआ है ये पूरा सस्पेंडेड टैंक, इस टैंक के अंदर क्या है? डायलिसिस सॉल्यूशन है। दिस फ्लूइड हैज द सम ऑस्मोटिक प्रेशर हैज एज ब्लड, ये जो फ्लूइड होता है, जो द्रव होता है, एक तरह से पराशरण दाब बनाए रखता है। पराशरण दाब में क्या होता है कि जो परमेबल मेम्ब्रेन है, उन मेम्ब्रेन की जो ट्यूब्स हैं, उन ट्यूब्स के अंदर एक तरह से फिल्टर होकर के कोई भी मटेरियल है वो निकलता है। एक्सेप्ट दैट इट इज डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजन बेस्ड, द पेशेंट ब्लड इज पासिंग थ्रू दीज ट्यूब्स, और जो पेशेंट है उसका जो नाइट्रोजन बेस्ड मटेरियल है वो इन ट्यूब से गुजरता है। ड्यूरिंग दिस पैसेज द बेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड पासिंग इनटू द डायलिसिस फ्लूइड बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कहते हैं विसरण को। अब
ऑस्मोसिस कहते हैं पराशित। तो यह डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा जो नाइट्रोजन बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स यानी ब्लड से यानी डायलिसिस कर दिए जाते हैं। द प्यूरिफाइड ब्लड इज पंप बैक इनटू द पेशेंट। और जो प्यूरिफाइड ब्लड होता है देखिए इस नलिका के द्वारा वेन के द्वारा वापस कहाँ है बॉडी के अंदर चला जाता है। तो द प्यूरिफाइड ब्लड इज पंप्ड बैक इनटू द पेशेंट। और जो प्यूरिफाइड हो चुका कंप्लीट शुद्ध हो चुका उसको वापस पेशेंट में चला जाता है। दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ द किडनी। और ये बिल्कुल किडनी की तरह काम करता है। व्हाट इट इज डिफरेंट सिंस देयर इज। अब लेकिन अंतर क्या है? व्हाट इट इज डिफरेंट, लेकिन अंतर क्या है? देयर इज नो रीएब्सॉर्प्शन इन वॉल्व। लेकिन अंतर यह है कि जो ये ट्यूब्स हैं ये रीऑब्जर्वेशन नहीं कर पाती। क्यों? यहां से जो किडनी से जो मेटेरियल आ रहा है, मान लीजिए नीडेड एलिमेंट या रिक्वायर एलिमेंट इस ट्यूब्स के अंदर आ गया तो रीऑब्जर्व नहीं होगा और वो यूरिया में ही पहुंचेगा, यानी वो हमारी बॉडी से जो पेशेंट है उसकी बॉडी से वो निकल जाएगा, उसका रीऑब्जर्व नहीं होगा। तो देयर इज नो रीएब्सॉर्प्शन इन वॉल्व। नॉर्मली इन ए हेल्दी एडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनी। नॉर्मली हम देखें तो जो प्रारंभिक एक फिल्टर निशंद है वो किडनी से किया जाता है। इज अबाउट द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनी इज अबाउट 180 लीटर डेली। एक हेल्दी पर्सन होता है, यदि डेली हम देखें तो रोजाना लगभग 180 लीटर 180 लीटर डेली फिल्ट्रेट होता है। क्या? ब्लड, जिसमें से यूरिया लगभग 2 से 3 लीटर बन पाता है। हाउएवर, ध्यान रखना बेटा इस लाइन का कि द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनी इज अबाउट 180 लीटर डेली। हाउएवर द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रीटेड इज ओनली ए लीटर फॉर 2 ए डे। एक दिन में लगभग कितना? 2 लीटर बॉडी से, यानी द वॉल्यूम ऑफ एक्चुअली एक्सीड इज ओनली ए लीटर और 2 ए डे। लगभग 1-2 लीटर जो है बॉडी से एक्सट्रैक्ट होना चाहिए। बिकॉज द रिमेनिंग लीटर इज रीऑब्जर्व इन द किडनी ट्यूब्स। और बाकी जो है किडनी ट्यूब्स के द्वारा उसको रीऑब्जर्व कर लिया जाता है। तो डायलिसिस को समझने के लिए बेटा पूरा पढ़ना, लेकिन जिस प्रकार अंक डिवाइड हो, 1 नंबर का पूछे तो आपको 1 नंबर में ही लिखना है कितना सा कि यदि हम देखें एन आर्टिफिशियल किडनी इज डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजन बेस्ड मटेरियल फ्रॉम प्रोडक्ट फॉर द ब्लड ड्यूरिंग डायलिसिस। ठीक है, तो जितना पूछा जाए उतना आपको लिखना है। डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार यहां पर डायलिसिस हो रहा है। आर्टिफिशियल किडनी को यहां पर समझाया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर ये क्वेश्चन कंप्लीट। बाकी नेक्स्ट चलते हैं। देखिए बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूं मैं ऑर्गन डोनेशन। ऑर्गन डोनेशन देखें हम पूरे वर्ल्ड में तो मनाया जाता है कब? 13 अगस्त। ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेट ऑन 13 अगस्त। पूरे वर्ल्ड में 13 अगस्त को ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। ऑर्गन डोनेशन का मतलब क्या है? किसी भी हेल्दी बॉडी से टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल या किसी ऑर्गन को डोनेट करना कहलाता है ऑर्गन डोनेशन। अंगदान, ऑर्गन डोनेशन का मतलब अंगदान। किसी बॉडी से कोई ऑर्गन या टिश्यू को लेना कहलाता है अंगदान। इस अंगदान से होता क्या है? कोई भी पेशेंट है, उसका कॉर्निया, लीवर, किडनी, हार्ट, रेड बोन मैरो या इंटेस्टाइन, इनमें से कोई भी ऑर्गन यदि फंक्शन में नहीं है
तो उसको रिप्लेस करके उसके स्थान पर इसमें से उसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। लेकिन ट्रांसप्लांट करना एक इजी फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहां ऑर्गन डोनेशन में ये बताया, जैसे आर्टिफिशियल आपने किडनी काम लिया, प्रत्येक अंग को आप आर्टिफिशियल मेथड यानी एक तरह से नहीं बना सकते। आज हम देखें हार्ट आर्टिफिशियल नहीं हो सकता, लीवर आर्टिफिशियल नहीं हो सकता, वहां पर आपको ऑर्गन डोनेशन यानी इसकी आवश्यकता होगी कि हम, अब आपने देखा होगा पोस्टमार्टम जो होता है, ठीक है, कोई भी डेथ हुई मैक्सिमम एक्सीडेंटल, क्योंकि जो दुर्घटना में एक्सीडेंट में जो बॉडी चली जाती है उनके अंग लगभग किसी अंग की टूट फूट के अलावा शेष जो बॉडी के ऑर्गन है वो सब सही होते हैं। तो वहां उनका जो पोस्टमार्टम होता है तो वहां पर जितने भी आवश्यक ऐसे ऑर्गन होते हैं उनको निकाल लिया जाता है। या फिर कोई पेशेंट ब्रेन हेमरेज से चला गया हो, ब्रेन हेमरेज में ओनली माइंड ये अपना फंक्शन छोड़ता है, बाकी और ऑर्गन्स काम करते हैं। ऐसी कंडीशन में उनके पोस्टमार्टम में जो यानी उनकी बॉडी की चीरा फाड़ी उसमें जो मेन फंक्शन में ऑर्गन होते हैं उनको निकाल लिया जाता है। मेन हम देखें हमारे आंखों का जो कॉर्निया है, लगभग कोई व्यक्ति चाहे वो मर गया, मरने के बाद भी 8-10 घंटे उसकी आंख फंक्शन में होती है, यानी मरने के 8 घंटे तक उसका कॉर्निया निकाला जा सकता है और फिर उसको किसी अन्य में ट्रांसप्लांट करके उसको काम में लिया जा सकता है। ऐसे एग्जाम्पल्स आपने पढ़े होंगे और आपको पता होगा कि लगभग 90 ईयर ओल्ड कैप्टन लक्ष्मी सहगल, उन्होंने अपना कॉर्निया डोनेट किया था, कॉर्निया, और 2 ऐसे ब्लाइंड पर्सन थे, उन ब्लाइंड पर्सन के वापस उनके एक तरह से जीवन में लाइट वापस उजाला हो गया। किसके द्वारा? कैप्टन लक्ष्मी सहगल, जो एक तरह से फ्रीडम फाइटर, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस के साथ लड़ाई में भी योगदान दिया था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आपने पढ़ा होगा क्रिकेटर गौतम गंभीर, साध्वी ऋतंबरा, जो अपने ऑर्गन डोनेट यानी कंप्लीट अनाउंसमेंट कर दिया है, रजिस्टर्ड है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऑर्गन डोनेशन करना चाहे उसको फॉर्म फिल करना होता है, उसके साथ 2 विटनेस होते हैं, उसके साथ जो गार्जियन है उनके साइन होते हैं कि हमने ऑर्गन डोनेशन किया या बॉडी डोनेशन किया है। तो जैसे ही उनकी डेथ होने के तुरंत बाद सूचित किया जाता है और उस बॉडी को उनको सपोर्ट कर दी जाती है, ठीक है। क्योंकि ऑर्गन डोनेशन या बॉडी डोनेशन का जो मेन पर्पस है वो ये है कि व्यक्ति जाने वाला चला गया, लेकिन हो सकता है कि उस बॉडी को यूज किया जा सके, क्योंकि कोई व्यक्ति मरने के बाद भी यदि कुछ डोनेट कर रहा है तो वो सबसे बड़ा यानी पुण्य कार्य है। मरने के बाद भी यदि उसके ऑर्गन किसी में लगे तो वो तो जीवित रहेंगे, वो मरा हुआ नहीं होगा। यदि किसी का कॉर्निया किसी की आंख में लगकर यानी उसके जीवन में उजाला कर दिया तो उसके अंग तो अभी फंक्शन में है, वो पूरी तरह मरा नहीं है। तो आज के टाइम में देखें, देखो फॉरेनर में तो ये बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर हमारी या तो कल्चर में नहीं है, या हम बहुत ज्यादा एक सोशल में देखें तो सोचते हैं बहुत, ठीक है, हमारे रिश्ते नाते ऐसे गुथे होते हैं कि हम बिल्कुल उलझ जाते हैं उनमें, ऐसा करना नहीं चाहते। बाकी देखें अन्य फॉरेन से तुलना करें तो भारत में इसकी जो एवरेज है वो बहुत कम है, लगभग 0.8% है, यानी 100 में से एक व्यक्ति भी ऑर्गन डोनेशन नहीं करता, 0.8% है। जबकि हम जो डेवलप कंट्री है उनमें देखें तो 13.5 तक ऑर्गन डोनेशन बॉडी डोनेशन का एवरेज है, ठीक है। ऐसा होना चाहिए। हम देखें बहुत यानी एंशिएंट एज से देखें, पुरातन काल से देखें, महर्षि दधीची का आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा, उन्होंने अपनी जो बोन्स है उनको दान किया था, डोनेट किया था वज्र बनाने के लिए, वो सब कहानियां आपने पढ़ी होंगी। देन तो यहां पर बॉडी डोनेशन का जो मेन पर्पज है वो है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना, ताकि किसी में वो यूज आ सके और उनको एक तरह से बॉडी फंक्शन में हो। देन इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है एक्सक्रीशन इन प्लांट, पादपोमोत्सर्जन। देखिए बेटा, छोटा सा क्वेश्चन, बहुत अच्छा।
एक्सक्रीशन इन प्लांट, नंबर 1 ऑक्सीजन एक्सक्रीशन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो वहां पर ऑक्सीजन एक्सक्रीट होती है, नंबर 1। ऑक्सीजन का एक्सक्रीशन होना। नंबर 2 हम देखें वाटर एक्सक्रीशन, किसके द्वारा? स्टोमेटा के द्वारा। वाटर एक्सक्रीशन वाई स्टोमेटा। नंबर 3 भाई ऑक्सीजन एक्सक्रीट हो गया, देन वाटर एक्सक्रीट वाई स्टोमेटा, ठीक है। ऐसे ही हम देखें गोंद मतलब यदि आप देखें इसमें देखो, वेस्ट प्रोडक्ट मे बी स्टोर इन द लीव्स फॉल्स ऑफ अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोरेज एट रेजिन एंड गम। रेजिन एंड गम स्पेशली, तो हम देखें रेजिन और गम, रेजिन एंड गम, इनका एक्सक्रीशन होता है। नंबर 4 यदि हम देखें तो जितने भी पके हुए फ्रूट्स हैं इनका एक्सक्रीशन होता है। और नंबर 5 जो पकी हुई जो पत्तियां हैं, लीव्स हैं, इनका भी एक्सक्रीशन होता है। तो लगभग हम 5 पॉइंट इसमें बना करके इनको भी हम पढ़ सकते हैं। तो एक्सक्रीशन इन प्लांट, जैसे एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन होता है, इसी प्रकार हम देखें प्लांट के अंदर तो ऑक्सीजन का एक्सक्रीशन, वाटर एक्सक्रीशन, रेजिन गम एक्सक्रीशन, और जितने भी पके फ्रूट्स हैं उनका एंड लीव्स का एक्सक्रीशन होता है। इस प्रकार ये पार्ट बेटा आपका कंप्लीट होता है। चैप्टर हैज कंप्लीटेड। कोई भी कमेंट्स हो, कोई डाउट हो, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।